आपको याद है आपके घर आपको याद है आपके घर लास्ट चिट्ठी कब आई थी? नहीं आया याद? बिल्कुल मैं उसी चिट्ठी की बात कर रहा हूँ जिस लेटर बॉक्स का रंग लाल हुआ करता था और उसके ऊपर लिखा हुआ होता था रविवार व छुट्टी के दिन निकासी नहीं होगी। लेटर बॉक्स एक डिब्बा सा, और उसके ऊपर कई बार तो बच्चे चौक से उसका स्माइली फेस बना दिया करते थे, आंखें बना दिया करते थे। गली के कॉलोनी के नुक्कड़ पे होता था या शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर होता था, और जब वो खुलता था तो वहाँ पर एक खाकी वर्दी वाला साइकिल वाला बंदा सर पे टोपी डाले हुए वो होता था। आता था, ताला खोलता था, चिट्ठियाँ निकालता था और लेके चला जाता था। और जहाँ जहाँ वो पहुँचानी होती थी वो फिर जिम्मेदारी अलग अलग डाकिये ले लेते थे। लेकिन ये चिट्ठी का दौर कितना अजीब सा था, गमज़दा भी था और खुशनुमा भी था। वो 15 पैसे वाला या वो 5 पैसे में भी आता होगा आपके ज़माने में, मेरे ज़माने में 15 पैसे का था। और अंतर्देशीय पत्र जो नीले वाला था जिसको थूक लगा के चिपकाया जाता था, क्योंकि कई बार गम नहीं मिलती थी फिर भी वो चिपक जाया करता था, उसको मार मार के चिपकाया जाता था। वो चिट्ठियाँ अब हम लोग सिर्फ फेसबुक पे देखते हैं, अब नहीं मिलती। कभी कभार कोई किसी की पोस्ट दिख जाती है तो उसे झट से शेयर कर देते हैं। और अब पोस्ट ऑफिस भी बहुत कम रह गए हैं और डाकिये तो जैसे लुप्त हो गए हैं। छू मेरे घर में कभी कभार कुछ पोस्ट ऑफिस से कुछ आता है तो मैं जब देखता हूँ कि यार ये बंदा पैंट शर्ट में बाइक पे आया है और मैं पूछता हूँ कि आप, तो कहते जी मैं पोस्ट ऑफिस से आया हूँ। मैंने कहा तो फिर वो डाकिया क्यों नहीं आया? तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब ड्रेस की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमें कोरियर बॉय, डिलीवरी बॉय और पोस्टमैन में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक वक्त था जब डाकिया खुशियाँ भरी चिट्ठी लाया करता था और इनाम पाया करता था, है ना? और उसे अंदाज़ा भी हो जाता था, क्योंकि वो देख लेता था ना कि कहीं कोई पीली रंग की है या कोई हल्दी वाला है, उसे इंतज़ार होता था। और कितनी सारी नौकरियों की खबरें वो लाया करता था। अब कहाँ? मैं अगर अपने बचपन को याद करूं तो मुझे एक ही चेहरा पतला सा याद आ रहा है। हांसी शहर के अंदर एक हमारा डाकिया हुआ करता था जो हमारे यहाँ आया करता था। खाकी ड्रेस थी ऑलवेज़, जैसे मैंने बताया, आपको भी पता ही है। तो बाबूजी की जब टेलर और हमारी कटपीस जब शॉप हुआ करती थी, क्योंकि हमारा कटपीस स्टोर भी था और बाबूजी टेलर मास्टर भी थे, मेहता टेलर के नाम से, तो वहाँ वो कपड़े सिलवाने भी आया करता था। छोटा सा शहर है तो सब लोग जानते थे, तो वो आके मास्टर जी को चिट्ठी दिया करता था। और मेरी सिस्टर की जब नौकरी लगी थी तो वो भी चिट्ठी वही लाया था जो आज भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। उसके अलावा कितने सारी चिट्ठियाँ मैं अक्सर देखता था कि यार ये वही पोस्ट मास्टर है जो मतलब इधर भी आता है उधर भी आता है, क्योंकि वो छोटा शहर था और वो कमाल का बंदा था। साइकिल पे ही पूरा पुलिंदा बांधा हुआ उसने, और वो इधर से उधर भाग भाग के वो चिट्ठियाँ, उसके आगे एक टोकरी होती थी, उसकी साइकिल पे एक टोकरी होती थी। उन टोकरियों में वो वाली चिट्ठियाँ रखता था जो उसका रास्ता होता था, और जो चिट्ठियाँ बहुत दूर की होती थी उन्हें वो अपने खाकी एक उसका थैला होता था जिसको वो स्लिंग बैग की तरह रखता था और उसमें वो डाल के रखता था। और उन चिट्ठियों को वो बाद में निकालता था जब उसकी टोकरी वाली चिट्ठियाँ ख़त्म हो जाती थी। पता नहीं कहाँ बैठता था बेचारा, पेड़ के नीचे या किसी चाय वाली दुकान पर बैठ के वो चिट्ठियाँ छांटता था कि अच्छा मुझे इस रास्ते पर जाना है तो यहाँ के निकाल लूँ। फिर वो आगे वो टोकरी में रख लेता था, वो टोकरी से वहीं वो उतर के दे दिया करता था। आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज होंगी ना चिट्ठियों की, डाकिये की। और डाकिये को जब इनाम मिलता था तो शायद मतलब जब एक इनाम मिलता था तो उस दिन शायद उसको कई इनाम मिलते होंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की खुशियों की चिट्ठियाँ वो लाया करता था।
उस दिन उसके घर का माहौल कितना खुशगवार होता होगा। और आप सोच रहे होंगे कि आज केशव ये वाली बातें क्यों कर रहा है। भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों एक गलती से प्याऊ वाला वीडियो क्या अपलोड कर दिया, और उसको आप लोगों ने जिस तरह से देखा और शेयर किया और मुझे मजबूर किया कि मैं शिकायत करूं कि आप ऐसे वीडियो अगर पसंद करते हैं तो फिर मैं 47 वाले क्यों बनाऊं। वो वाला शिकायत वीडियो भी तो आप लोग देख चुके हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो मेरे पास ये एक सजेशन आया था कि भाई मैं इस पे बात करूं, मैं अपनी स्मृतियाँ, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी स्मृतियाँ आप लोगों के जैसी ही हैं। अब हमारे जो बड़े बड़े उम्र के व्यूवर्स हैं वो लोग तो मुझे बताएंगे वो वाली बातें पुराने दौर की, तो मैं बस उसके इंतज़ार में हूँ, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी को आप ही लोग पूरा करते हैं, मेरी गलतियों को आप ही सुधारते हैं। तो ये वाला वीडियो प्याऊ वाले के बाद का जवाब है। और भी एक लंबी खासी फहरिस्त तैयार है, लिस्ट बन चुकी है कि हाँ जी, और मैं किन किन टॉपिक्स पर आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। और वो फ्लैशबैक आप कंप्लीट तब करेंगे जब आप कमेंट करेंगे। मुझे मालूम है आप दिलदार हैं इस मामले में, अपने दिल की सारी बातें रख देते हैं, और जब मेरा टांगे वाला वीडियो आएगा ना, बस फिर मुझे पता लग जाएगा कि वाकई में आप लोगों ने कितना सफ़र किया है। वो वाला सफ़र नहीं, इधर से उधर जाने वाला सफ़र। तो और उसके बाद मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे टॉपिक दें। मेरे पास वैसे बहुत बड़े सारे टॉपिक हैं, मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहता। मैं बताऊंगा तो फिर बस सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा, बात हो रही थी लेटर बॉक्स की। लेटर बॉक्स जनाब जी, डाकिए की भी और लेटर बॉक्स की। तो लेटर बॉक्स अब मेरे शहर में एक दो ही दिखते हैं मुझे। एक, क्योंकि मैं अब कुरुक्षेत्र में हूँ, एक बड़े पोस्ट ऑफिस के बाहर, एक यहाँ बिरला मंदिर के पास, और कहीं होगा तो कहीं कोने में मुझे दिखाई नहीं दिया। और आपके शहर में कितने इस टाइम पोस्ट ऑफिस भी हैं, हालांकि पोस्ट ऑफिस तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी है, पोस्ट ऑफिस भी हैं, और लेटर बॉक्स मायने रखते हैं, डाकिए मायने रखते हैं, चिट्ठियाँ मायने रखती हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं अब चिट्ठियाँ गायब हैं, चिट्ठियों की जगह मेल ने ले ली है। अब मनी ऑर्डर्स कभी कभी आया जाया करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लाने वाले वो खाकी वर्दी वाले नहीं होते। टोपी तो बिल्कुल ही गायब हो गई है, और टोकरी वाली साइकिल तो देखने को नहीं मिलती आजकल, क्योंकि वो लेडीज़ यूज़ करती हैं, उनके आगे टोकरी होती है। बट जेंट्स साइकिल के आगे टोकरी लगे होना सिर्फ कुछ खास लोगों की होती थी, स्पेशली ऐसे लोगों की जो हमें चिट्ठियाँ दे के जाया करते थे। एनीवे, और बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड जो मेरे जहन में तो हैं इसी से, बट मैं वो आपके कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ। शुक्रिया।